हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। हम दोनों एक नई रिएक्शन वीडियो लेके आप सबके लिए आ गए हैं। ये वीडियो हमारे बहुत फेवरेट सी वीडियो है ना। वीडियो का टाइटल है कि हजरत उमर का ईमान लाने वाला खूबसूरत वाक्या। मौलाना रजा साकिब मुस्तफाई जी का ये जी, बयान है। जी। इस बयान को सुनते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। ओरिजिनल वीडियो का लिंक कितना डिस्क्रिप्शन सुंदर में दिया सा हुआ है। टॉपिक है ना कि सही ईमान बात। लाने वाला खूबसूरत वाक्या। लेट्स सी कि कितना खूबसूरत वाक्य ये है। क्या क्या इन्होंने लफ्ज इसमें इस्तेमाल किए हैं, क्या क्या वाक्य था, उस वाक्य में ऐसा क्या हुआ था जी कि इतना खूबसूरत बन गया। उससे पहले गाइज आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे प्लीज यही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें। हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है। वो पता नहीं, दोबारा अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करो एक बार उसी टाइम पे ना, तो शायद फिर से दोबारा नोटिफिकेशन बेल वगैरह ऑन करना, तो ये वाली करना एक बार चीज़ है ना। बाकी ये कि यूट्यूब ओपन करके सब्सक्राइब करें, किसी और प्लेटफॉर्म से ना करें कि बंदे लिंक से चले जाते हैं ना कई बार, फिर पता नहीं किस ऐप से। बाकी फिलहाल करते हैं प्ले, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस करें। पहले जलीलुल क़द्र हस्ती हैं जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांग के लिया। सारे सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं, लेकिन जनाब उमर मेरे हुजूर की मुराद हैं। 39 लोग जब इस्लाम ला चुके, 39वें शख्स हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, और उनका ईमान लाना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी ढारस और बहुत बड़े हौसले का सबब और जरिया बना। तो मेरे हुजूर ने हाथ उठा लिए, कहा ए अल्लाह, एक शेर दिया है अमीर हमजा, एक शेर और अता कर दे। अब तेरी मर्जी, उमर बिन खत्ताब दे दे या अमर बिन हश्याम दे दे। हुजूर दुआएं मांग रहे और ये हाथ में तलवार लिए गैज़ो गज़ब से भरे हुए घर से निकलते हैं कि बानी इस्लाम का चिराग ही बुझा देना है। रास्ते में एक साहिब मिले और कहा कि उमर, तेवर कोई अच्छे नहीं लगते, खैर तो है, किधर जा रहे हो? कहा चिराग इस्लाम बुझाने जा रहा हूं, ये रोज का मसला खत्म होने लगा है मेरे हाथों। मुस्कुरा के बोले, घर की खबर तो लो। कहा मेरे घर को क्या हुआ? कहा तुम्हारी बहन फातिमा भी नौकर बन गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुस्से से भरे हुए अपनी बहन के घर का रुख करते हैं, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही। गुस्सा और बढ़ जाता है, दरवाजे को जोर जोर से खटखटाते हैं। अहले खाना समझ गए माजरा क्या है, गरजदार आवाज है जनाब उमर की, दरवाजा खोलो। जल्दी से मुअल्लिम को छुपा दिया और बहन आगे बढ़ के दरवाजा खोला। कहा तुम साबी हो गए हो, दीन छोड़ दिया तुमने, बुतों की वफा तरक कर दी और बेतहाशा मारना शुरू किया। बहन का सर फट जाता है, खून बहने लगता है और ये मारते चले जाते हैं। फातिमा बिनते खत्ताब बोली, उमर तुम खत्ताब के बेटे हो, सुनो मैं भी खत्ताब की बेटी। जो जुल्म जो जबर करना है करो, मैं मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ूंगी। सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, वो कौन सी ताकत है जिसने बिजलियां भर दी इसके अंदर। कहा जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी सुना सकते हो? कहा तुम्हें गुस्ल करना होगा। उमर अपने बदन को धो रहे हैं, मेरा रब दिल धो रहा है। इतने में मुअल्लिम भी कुरान लेकर आ जाते हैं और कुरान की तिलावत होने लगती है। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा, 14वीं रात के महबूब चांद, हमने कुरान इसलिए नाज़िल तो नहीं किया था कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। बेताब हो गए, कहा उमर की उम्र बर्बाद हो गई, मुझे ले चलो हुजूर की चौखट पे। तलवार हमाइल की है, बहनोई साथ हैं, और हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहे। दरवाजे के सुराखों से देखा तो सहाबा तशवीश का इजहार करने लगे कि उमर आ रहा है, तलवार हमाइल की है, इरादे अच्छे नहीं लगते। जनाब अमीर हमजा ने कहा दरवाजा खोल दो, अच्छी नीयत से आया तो इस्तिकबाल करेंगे, नीयत अच्छी नहीं है तो उसकी तलवार से उसकी गर्दन काट देंगे।
हुजूर के सामने जाके बैठ गए, गले में कपड़ा डाला तो हुजूर ने पकड़ के कहा, उमर अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ। यही वक्त था उमर के इस्लाम लाने का। लबों पे कलेमा जारी हो गया। अल्लाह अकबर की सदा इस जोर से गूंजी कि मक्के की गलियां गूंजने लगी। इस्लाम लाने के बाद हुजूर से पूछते हैं, हुजूर क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाया हम हक पर हैं। अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? कहा अल्लाह का दीन सच्चा है। आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? फरमाया मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं। तो कहा फिर हम छुप के इबादत क्यों करें? अब मुसलमानों की दो सफ़ें बनती हैं। एक सफ की क़यादत अमीर हमजा करते हैं, दूसरी सफ के आगे आगे उमर बिन खत्ताब चलते हैं और हुजूर दरमियान में है। और ये मलकूती काफिला सहने हरम में आके एलानिया इबादत करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उमर का इस्लाम लाना इस्लाम के लिए इज्जत का सबब बना, इस्लाम के विकार की अलामत बन गया। एक एक के दरवाजे पे जाके दरवाजा खटखटा के कहते हैं, वो तो और खबर सुनने के लिए बेचैन थे कि ये बानी इस्लाम की जिंदगी का चिराग बुझाने गया था, कोई खबर लाया होगा। वो कहते हैं आओ उमर किधर आए हो? कहा तुम्हें बताने आया हूं। कमजोरों से पंजा आजमाई करते रहे हो, आओ मेरे से बात करो, मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया हूं। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया जब अच्छे लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र भी किया करो। मेरे उमर की जुबान पर हक बोलता है, सच बोलता है। इन्न शैतान यफिर्रु मिन जिल्ले उमर, उमर के साए को देख के शैतान भागता है। अल्लाह अकबर। इस्लाम लाए तो जिंदगी की एक एक सांस इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। हुजूर का पहरा दिया, हुजूर की नामूस का पहरा दिया, हुजूर की शरीयत का पहरा दिया। इस्लामी फतूहात फैली तो फैलती ही चली गईं। कभी मिस्र फतह हो रहा है, कभी ईरान फतह हो रहा है, आर्मीनिया तक मुसलमानों की अफवाज पहुंचती हैं। 22 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सल्तनत फैल जाती है। अदल इंसाफ का दौरा होता है। जमाने ने देखा कि गैर मुस्लिम भी अदालत में खड़ा है तो उसे खौफ नहीं होता था कि मेरे से नाइंसाफी होगी, इसलिए कि हुकूमत उमर की चल रही है। वो भी मुतमईन होता था कि मेरे साथ इंसाफ होगा। अब्दुल्ला बिन उमर और उबैदुल्ला बिन उमर बसरा से गुजर रहे थे एक जंग से वापसी पर, तो हाकिम बसरा ने आपको कुछ पैसे दिए कि ये माले गनीमत में जाके जमा करवा देना, और फिर खुद ही मशवरा दिया कि इराक के अंदर फलां फलां चीज बहुत सस्ती मिल जाती है और हिजाज में इन चीजों की कीमत ज्यादा है, तो अगर आप ऐसा कर लें कि ये इन पैसों से खरीद लें और जाके मदीनातुल मुनव्वरा में फरोख्त कर दें, तो जो जायद पैसे आप कमाएंगे वो आपके हुए, और यही अशरफियां जो मैंने दी हैं आपको, इतनी अशरफियां बैतुल माल में जमा करवा देना। तुमने मेहनत की होगी, तजारत की होगी, तो जितने बचेंगे वो आपके होंगे। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। वहां से माल खरीद लिया, मदीनातुल मुनव्वरा में आके बेच दिया। जितनी अशरफियां उन्होंने वहां से दी थी बैतुल माल के लिए, उतनी बैतुल माल में जमा करवा दी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, बेटों को बुलाया, कहा कि सुना है तुमने कोई कमाई की है? कहा जी हमने तो तजारत की और जो माल लिया था उतना माल ही बैतुल माल में जमा करवाया है। कहा तुम बैतुल माल के पैसों पर कमाई की है, वो पैसे भी तुम्हें बैतुल माल में जमा करवाने पड़ेंगे। ये उमर हैं रज़ी अल्लाह ताला। रूमी शहनशाह की बीवी सलाम भेजती है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया को, तो वो 1 दीनार उधार लेकर के उसका इत्र खरीदती हैं और शीशियों में डाल करके उनको भेजती हैं कि चलो एक रवादारी का अच्छा सबूत फराहम किया जाए। तो वो वापसी पर उन्हीं शीशियों के अंदर कीमती मोती भर के बेचती हैं, जवाहरात भर के बेचती हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं लाओ ये सारे जवाहरात, सबको फरोख्त करते हैं, 1 दीनार उसको देते हैं, बाकी बैतुल माल में जमा कर देते हैं। तो जब अपनी जिंदगी इतनी मोहतात होगी, इतनी खूबसूरत होगी, तो फिर किस तरह कोई गवर्नर ज्यादती कर सकता है? तो हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना तर्ज जिंदगी और अंदाज़े मुआशरत इतना सादा
और इतना खूबसूरत रखा कि उसके मुताबिक तमाम गवर्नरों को ढालने की तलकीन की। आप जब भी किसी शख्स को बतौर गवर्नर उसका तायुन करते तो उसको ये नसीहतें करते, एक तुर्की घोड़े पे सवार नहीं होंगे, बारीक कपड़ा नहीं पहनेंगे और अनछिने आटे की रोटी खाएंगे, मकान का दरवाजा नहीं लगाएंगे, कोई हाजिब नहीं रखेंगे, चौकीदार नहीं रखेंगे, बवाब नहीं रखेंगे, जो तुम्हारे तक पहुंचना चाहे डायरेक्ट पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। और फिर जब किसी को मुतय्यन किया जाता उसकी जायदादें लिख ली जाती कि उसके पास कितनी जायदाद है, वो हिसाब अपने पास रखते। और जब वो माजूल होता या उसका वक्त खत्म होता तो आप देखते कि अब उसके पास जायदाद कितनी है। अगर वो जो पहले आपने अपने पास रिकॉर्ड रखा होता उससे जायदाद उसकी ज्यादा होती तो हजरत उमर बकिया जायदाद बैतुल माल में जमा करते। अल्लाह अकबर। और ये कैसे था? गवर्नर बोल नहीं सकता था, इसलिए कि हजरत उमर की अपनी बूदो बाश भी इसी तरह की थी, अपना तर्ज जिंदगी भी इसी तरह का था। माले गनीमत में बहुत सारी चादरें आती हैं जो सबको तकसीम कर दी जाती हैं। खुतबा जुमा देने के लिए आए तो एक शख्स खड़ा हो गया, उमर खुतबा बाद में सुनेंगे, पहले ये बताएं कि ये जो तुमने कमीज पहनी है ये कहां से आई? माले गनीमत के अंदर जो चादरें आई हैं सबके हिस्से में एक एक चादर आई। आप दाराज कद हैं, एक चादर से कमीज नहीं सिल सकती, तो आपकी कमीज कहां से आई? पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर खुतबा सुनेंगे। अल्लाह अकबर। आपके बेटे खड़े होते हैं, कहा एक चादर से मेरे बाप की कमीज नहीं बनती थी, मैंने अपने हिस्से की चादर भी अपने बाप को पेश की है। उसने कहा अब सुनाओ और हम सुनते हैं। यह है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अपनी जाती जिंदगी। अयाज बिन गनम के बारे में यह पता चलता है कि वो मोटे कपड़े नहीं बारीक कपड़े पहनता है। उसने घर के दरवाजे पर बवाब भी रखा हुआ है, चौकीदार भी रखा हुआ है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मोहम्मद बिन मुस्लिमा को भेजते हैं। मोहम्मद बिन मुस्लिमा जाते हैं और जाके तहकीक करते हैं तो ऐसा ही पाते हैं, तो उनको वहीं गिरफ्तार करके ले आते हैं और हजरत उमर के दरबार में पेश किया जाता है। छड़ी उसके हाथ में देकर फरमाते हैं जाओ तुम बकरियां चराया करो, तुम गवर्नरी के लायक नहीं हो। एक गवर्नर को बकरियां चराने पे लगा देते हैं इसलिए कि तुमने उन उसूलों से, उन ज़ाब्तों से इन्हिराफ किया है जो एक सल्तनत के जुम्मेदार के लिए लाजिम और जरूरी हैं। दौरे मौजूद के हुक्मरानों को, चाहे वो अरब के हुक्मरान हो चाहे वो अजम के हुक्मरान हो, अगर वो इस्लाम का नाम लेते हैं तो उन्हें अपने आमाल का जायजा लेना होगा कि हम खड़े कहाँ हैं। ये थी वीडियो हजरत उमर का ईमान लाने वाला वाक़या था ये। तो मतलब वो अपने उस दीन को लेके ना कितने ज़्यादा एक कहते हैं ना पक्के थे कि उन्होंने किस तरह से ईमान लाया है ना, किस तरह से लोगों में उन्होंने इस चीज़ को मतलब एक जागरूक किया, राइट है ना, सही बात है ना, कि और मतलब तुम ऐसे ऐसे ईमान ला सकते हो। हाँ, और आई थिंक ना मतलब क्या बोलते हैं प्रोफेट मोहम्मद के सबसे खास वो खलीफा थे मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि जो उनकी तारीफ प्रोफेट मोहम्मद खुद अपने मुंह से करते थे ना कि नहीं मैंने हजरत उमर अगर अच्छे इंसान में नाम है तो हजरत उमर का भी नाम है। सही बात है ना। और बहुत से लोग भी इनको पसंद करते हैं, हम भी इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इनके किस्से बहुत ही हमें भी हार्ट टचिंग से लगते हैं। इनकी कमाल की जो इनकी खासियत थी, जो इनकी मतलब दिल था, बहुत ही मतलब क्या ही बोला वर्ड्स में। सही बात है। और उमर सीरीज पे हम रिएक्शन भी करने वाले हैं बहुत ही जल्द। वो बीट ब्लास्टर चैनल पे आपको दिखेगा, यहाँ पे मोहम्मद सब के लिए चल रही है, उसी के साथ साथ वहाँ पे आपको उमर सीरीज दिखने को मिल जाएगी। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं उस चैनल को, अभी जाके सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, सो दैट हमें भी पता लगते रहे उमर क्या बोलते हजरत उमर के बारे में और प्रोफेट मोहम्मद जी के बारे में तो पता लग ही रहा है ना। सो बाकी फिलहाल इस वीडियो में गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।